हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान, जो दृष्टांत कौशल पे आधारित है। तो सबसे पहले इस कौशल के घटक आ जाएंगे। पहला आएगा सरल दृष्टांत, रोचक दृष्टांत, सुसंगत दृष्टांत, उदाहरण के लिए उचित माध्यम का प्रयोग, और अंतिम आएगा भिन्न भिन्न पद्धतियों का प्रयोग। उसके बाद हमारी पाठ्य योजना शुरू होगी। पाठ्य योजना संख्या आ जाएगी। हमारे कौशल का नाम दृष्टांत कौशल, दिनांक कक्षा 8, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। इसके बाद हमारे 4 कॉलम बनेंगे। पाठ्य वस्तु के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के स्रोत आ जाएंगे। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, घटक। कथन हमारा आ जाएगा, प्रकृति में अत्यधिक अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ध्वनि हमारे कानों में चुभती है, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख 2 स्रोत हैं जो निम्न हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इधर हमारे घटकों का नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्रथम आएगा प्राकृतिक स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के ऐसे स्रोत जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण भूकंप, आंधी तूफान, बादलों का गरजना, बारिश की आवाज़ आदि। बारिश व आंधी तूफान का उदाहरण देते हुए समझाना। यहाँ पे हम बच्चों को उदाहरण देंगे कि कैसे आंधी तूफान के दौरान अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, या बारिश के दौरान, या इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल हमें प्राकृतिक स्रोत के मालूम होंगे। मानवीय स्रोत में आ जाएगा ध्वनि प्रदूषण के ऐसे स्रोत जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न न होकर मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, मानवीय स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण हॉर्न की आवाज़, कल कारखानों की आवाज़, ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज़, चीज़ों को पटकने की आवाज़, अत्यधिक शहरीकरण की ध्वनि आदि। डस्टर को मेज से टकराकर समझाना व मेज व कुर्सी को सरकाकर समझाना। जब हम मानवीय ध्वनि को समझाएंगे तो वहाँ पे या तो हम डस्टर और मेज को आपस में ज़ोर से टकराएंगे, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो भी हमारी मानवीय स्रोत के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ हमारे घटक आ जाएंगे। उसके बाद हमारे निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल बनेगी। इसमें समस्त जो भी हमारे घटक हैं वो लिखे गए हैं। उसके बाद अंत में हमारा आ जाएगा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। यहीं पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।